बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि तुर्की के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकातों के हवाले से मैंने आपको मुख्तलिफ नाम भी बताए थे कि ये वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान की, जिनके साथ मुबैना तौर पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मेरी खबर नहीं है, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी हैं, उनका क्लेम है। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों का एक बड़ा तनाजुर है। उसके ज़रिए सारा कुछ हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड नहीं है कि पाकिस्तान उस कार्ड के ऊपर ही रहे, लेकिन ये बात हम तक पहुंची तो जाहिर बात है दुनिया जहान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये मालूमात होती है। अगर सहाफ़ी के पास अपने सोर्सेज को लेकर खबर पहुंच सकती है तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास इस मूवमेंट के मुतालिक ना हो। फिर खासकर वो जैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसके मुतालिक तो अमरीकियों को बहुत ज़्यादा शौक भी है, वो जानना भी चाहते हैं और हर वक्त पीछे भी लगे रहते हैं और हमारा उनसे बड़ा सख्त मुकाबला भी होता है। कहीं पे उनका पलड़ा भारी हो जाता होगा, कहीं पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसका पलड़ा भारी हो जाता होगा। लेकिन अब अमरीकियों को भी ये इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि आखिर क्या तालिबान की कोई मुतबादिल हुकूमत है। और इमरान खान ने जो एक अहम इंटरव्यू दिया है उसके हवाले से इमरान खान ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये पहली बार इंडिकेटर दे दिया है और इसके हवाले से बातचीत की है। दो पैमानों के ऊपर की है, एक मगरिब को क्वेश्चन करके किया है, दूसरा इंडिकेटर दिया है कि जनाब जो करेंगे अकेले नहीं करेंगे इस बार, इसके अंदर हमारे पास दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो तालिबान हैं उनको भी समझ जाना शुरू हो गई है, ईरान को मैसेजेस दे रहे हैं और वहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लोग थे जिसमें करज़ई वगैरह वो भी एक्टिव हैं और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने मुलाकात की है अब्दुल्ला के साथ भी। ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अब मामला ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है। एक तो इस लिहाज से ख़राब हो रही है कि वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर बरह रास्त असर पड़ रहा है। दूसरा मामला ये है कि जो हमसाया ममालिक हैं तालिबान के, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। जैसा कि पाकिस्तान उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान इस गवर्नमेंट को लेके आया है और पाकिस्तान ही तालिबान की गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के और आपस के इनके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि तुर्की के अंदर जो है रशीद दोस्तम थे, उनकी मुलाकात होगी, अता मोहम्मद नूर हैं और हाजी मोहम्मद मुहक्किक हैं, करीम खलीली हैं। ये मुख्तलिफ नॉर्दर्न अफगानिस्तान, शिमाली इत्तेहाद के जो आप लोग कहते हैं जो एंटी तालिबान हैं, इन सब की मुलाकातें जनरल नदीम अंजुम जो पाकिस्तान की ISI के सरबराह हैं उनके साथ मुलाकातें हुई। और मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान के ताजुद्दीन सरोश हैं उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान के जो दो सोर्सेज हैं वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लेके अगर ये मुलाकातों के अंदर अमरीका की भी दिलचस्पी है और इन मुलाकातों को लेके वो भी बाज़गिश्त वहाँ पे भी अमरीकियों के यहाँ भी सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पहली बार पब्लिक लेवल के ऊपर, अवामी सतह के ऊपर इसके ऊपर बातचीत की है और इस हवाले से कुछ इशारा दिया है। अब मामला है क्या, सब परेशान हैं, जिसमें अमरीकी हैं, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड है कि आखिर जिनको डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान इस हद तक गया है, आखिर क्या है पाकिस्तान की जेब में जो पाकिस्तान बड़ा पुरसुकून अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से तालिबान को इस वक्त देख रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो अमरीकी एक चैनल है CNN, और आप जानते हैं कि CNN अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। इसकी मिसाल आप इसलिए ले सकते हैं, जब ट्रंप का ज़माना था तो वो CNN को फेक न्यूज़ के नाम से और वो सारा कुछ कहते थे और वो बिल्कुल भी CNN के हवाले से जो है वो पसंद नहीं करते थे। हत्ता कि जब इमरान खान गए थे तो CNN इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन CNN के इंटरव्यू के अलावा उन्होंने इसको छोड़ के पाकिस्तान की इंतज़ामिया को इस हवाले से कायल किया कि आप उनको इंटरव्यू ना दें और फॉक्स न्यूज़ के साथ वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू है वो रखवाया गया। अच्छा, अब वही जो CNN है उसकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू को पाकिस्तान के अंदर भी नशर किया गया। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत खुल के बात किया। एक तो उन्होंने ये कहा है कि आप अफगानिस्तान के इशू को
समझ ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आप जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनमें स्टक हुए हुए हैं और उसकी वजह से आपकी नज़र अलग है और हम जो यहां पे बैठे हुए हैं हमारा बिल्कुल पर्सपेक्टिव अलग है और हम अफगानिस्तान को और तरह से समझते हैं। उन्होंने पहला सवाल ये उठाया कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, आप ये बताइए कि मगरिब के पास क्या तालिबान का कोई अल्टरनेट मौजूद था? अगर ऑल्टरनेट होता तो आप इंस्टॉल कर लेते, इसलिए आपके पास वो ऑल्टरनेट नहीं था और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसलिए उनको हम ये कहते आए कि रिकॉग्नाइज करें या जो उनके पैसे हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले चंद महीने बहुत क्रिटिकल हैं, वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप उनके हवाले करें। अब दूसरे मामले के अंदर एक और बात की कि जो बात मैं कर रहा हूं और जो वो ऑल्टरनेट क्या पाकिस्तान के पास है कि नहीं, तो यहां पे आके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वो इंडिकेटर दिया जिसको अब वो नैरेटिव देना शुरू हो गए हैं। यानी पहले खबर हमारे पास ये कि ऐसी मुलाकातें चल रही हैं, यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने आके ये कहा कि जनाब जो भी होगा, अमेरिका का नैरेटिव अलग है, अमेरिका की सोच अलग है, लेकिन हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारे साथ चाइना भी अंडरस्टैंड करता है। उसकी वजह यह है कि चाइना यहाँ की पावर है, चाइना का बॉर्डर लगता है और चाइना इन चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से समझता है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो जो स्टेप्स लेंगे वो अकेला पाकिस्तान नहीं लेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इन डेवलपमेंट्स के अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि चाइना का कंसेंसस भी मौजूद है और चाइना का इत्तेफाक राय भी मौजूद है, या कहीं ना कहीं चाइना का अप्रूवल भी इस हवाले से मौजूद है। और उन्होंने सवाल उनसे करके ये किया कि अगर आपके पास मुतबादिल नहीं है तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान तो अपना मुतबादिल जो है वो ला भी सकता है, और उस हवाले से और ये बात समझ आना शुरू हो गई है वहां पे बैठे हुए पॉलिटिकल फिगर्स को भी और तालिबान को खुद से भी। मैं पहले तालिबान की आपको बात बताना चाहता हूं। तालिबान के और ईरान के ताल्लुकात कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है, गो के वज़ीर ख़ारजा उनके मुत्तकी वहां पे गए और अहमद मसूद से भी मुलाकात की, इस्माइल खान से भी मुलाकात की, जो कि अनयूजुअल था। शिमाली तहाद वालों से मिलना तालिबान का बिल्कुल एक आप मामूल की कार्रवाई नहीं कह सकते। दूसरा, वहां पे एक वाटर ट्रीटी है उनका पानी को लेके, और इस हवाले से उतार चढ़ाव आता रहा। जब तालिबान आए तो उसको पहले एक बार खोला, फिर बंद कर दिया, फिर खोला। तो डैम का जो मामला है आज गुडविल जेस्चर के तौर पे, या जाहिर बात है आप वहाँ पे अपने ताल्लुकात का बेहतर चाहते हैं और आप कम से कम हर एक के साथ तो नहीं लड़ सकते। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ आप धमकियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान आपसे वैसे कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है या वो ऑल्टरनेट प्लान के ऊपर काम करना शुरू हो गया है, तो आप ईरान के साथ भी ये काम नहीं करेंगे और चाइना तो वैसे ही पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान चाइना की उसी चीज़ को आगे लेके चल रहा होगा। आज तालिबान ने यह कहा है कि हम कमिटेड हैं, जो ईरान के और अफगानिस्तान के दरमियान वाटर ट्रीटी है, हम उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसकी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेंगे। और यह पहला इशारा है तालिबान के रवैये के अंदर कि तालिबान भी अब अपने उन चीज़ों को देखना शुरू हो गए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो पाकिस्तान के वहाँ पे सफ़ीर हैं उन्होंने अब्दुल्ला के साथ मुलाकातें की हैं और आपको अंदाज़ा है कि अब्दुल्ला और हामिद करज़ई जो हैं वो प्रो तालिबान तो नहीं है, मजबूरी की वजह से या अभी हालात ऐसे हैं उसमें खामोश ज़रूर हैं या वहाँ पे उन्होंने स्टे ज़रूर किया हुआ है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को या वैसी ही गवर्नमेंट चाहते हैं जैसा कि वो बहुत सारे मामला के ऊपर इख्तलाफात करते हैं। वो कहते हैं जी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। इससे आगे बढ़ के जो खासकर वो पैसों वाला मामला है जो $7 अरब का, जिसमें $3.5 अरब जो वो कह रहे हैं जी अफगानियों को देंगे और $3.5 अरब जो है वो 9/11 के जो मुतासरीन के लवाहिकीन है उनके हवाले करेंगे। पाकिस्तान ने तो कह दिया कि ये पैसे उनके हैं और उनके रहेंगे, आप उनको उसमें नहीं कर सकते। तालिबान ने कह दिया ये चोरी और डकैती है और इखलाकी गिरावट है, आप ये काम ना करें। उसी के ऊपर जो हामिद करज़ई हैं वो भी अब थोड़े से और एक्टिव होना शुरू हुए हैं। हालांकि हमने बहुत बातें सुनी थी कि उनको जी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि मैं बाइडन से, प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, उनसे कहूंगा कि जो उनका फैसला है ये फंड्स वाला उसके ऊपर नजरसानी करें, क्योंकि ये फैसला ठीक नहीं है या अफगानियों के हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि अफगानियों को इस वक्त पैसे चाहिए और उनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए या ओवरऑल लाइफ को रन करने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, और फिर वो पैसे जो अफगानियों के हैं कम से कम वो तो उनको मिलने चाहिए। तो ये डेवलपमेंट्स है अफगानिस्तान के हवाले से। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।